नमस्कार दोस्तों। आज हम तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला, यूएस और उनकी एलाइड कंट्रीज जितनी भी हैं जो नाटो में आती हैं, उन लोगों के द्वारा इंडिया पे लगातार प्रेशर बनाना, एक टॉपिक ये हुआ। दूसरा टॉपिक ये हुआ कि भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी मिल चुकी है पार्लियामेंट से, और वो जल्दी ही बातचीत हो जाएगी। मोदी जी इसके लिए जो है पहुंचने वाले हैं यूके। तीसरी बात, एक अनाउंसमेंट करी है ट्रंप ने कि उनको चाइना से इनविटेशन मिला है मिलने के लिए। अब इन तीनों बातों को सुन के अब एक चौथी बात भी है, उस पर भी बाद में अगर समय कम बचेगा तो उस पर बात करेंगे। वो है कि यूएसए ने यूके के अंदर अपनी न्यूक्लियर जो वो है, जो क्या बोलते हैं, वेपन्स कैरी करने के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो वहां पर लगा दिया है। और वो एक तरह से रशिया को एक थ्रेटनिंग है। तो ये जो चौथा टॉपिक है, अगर समय होगा तो ये भी कवर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो यूएस ने जो है हमारे ऊपर टैरिफ की जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के अंदर जो फिफ्थ राउंड की बातचीत होनी थी, वो लगता है बहुत धुंधली सी पड़ गई है। क्योंकि बैकग्राउंड से प्रेसिडेंट ट्रंप के एक खास वो हैं जिनका नाम है ग्राहम लिंडसे। तो ग्राहम लिंडसे ने वार्निंग दी है इंडिया, चाइना और शायद ब्राजील को भी, कि अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग करी तो 100% टैरिफ हम ऑयल इंपोर्ट्स पर लगा देंगे। वो रशिया के ऊपर भी लगाएंगे, हमारे ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। और क्लेम करते हैं कि ये हम लोगों को बोलते हैं कि ये दोनों तीनों कंट्री जो है पुतिन को यूक्रेन वॉर में फंडिंग करते हैं, इस प्रकार से ट्रेडिंग करके। तो ये एक जस्ट ट्रंप के स्पीकर ही समझ लीजिएगा, उनके माउथ पीस समझ लीजिएगा ग्राहम लिंडसे, जिन्होंने की ये बात बोली है। और इतना ही नहीं बोला उन्होंने, उनकी वो तो मतलब उन्होंने जो बातें बोली हैं वो ऐसी लगती हैं कि शायद एक डिप्लोमेट या एक मिनिस्टर या कैबिनेट लेवल के आदमी को तो कभी नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं उसने क्या बोला है ग्राहम लिंडसे ने, कि Trump is going to impose tariff on people that buy Russian oil, China, India, and Brazil. Here is what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap oil to allow this war to continue, we are going to tear you the hell out of you. We are going to crush your economy. Graham said during the interview with the Fox News. तो ये जो उन्होंने धमकी भरे बढ़िया बढ़िया शब्द चुन करके बोला है, ये फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया उसमें बोला है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो माउथ पीस बन गए इस समय ट्रंप के, उनके वर्ड्स में वो चीजें झलक रही है जो शायद ट्रंप के माइंड में है इंडिया के प्रति, इतने ज्यादा कि हम क्रश कर देंगे, टीयर यू, टीयर द हेल आउट ऑफ यू, इस तरह के शब्द तो जो एक अजीबोगरीब टाइप की सिनेमा वगैरह में होती है, कभी सुना नहीं था मैंने। एनीवे, अब ये बात हुई, इसके बाद जो है आपको पता ही है कि मार्क रूटे जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं यूरोपियन यूनियन के और नाटो कंट्रीज के। तो नाटो कंट्रीज ने अलग ही अपने सुर मिलाते हुए हम लोगों को बोला, ये भैया एडिशनल टैरिफ लगेगा इंडिया, ब्राजील, रशिया पे। अगर ये लोग जो है इसी तरीके से यूक्रेन के साथ लड़ते रहे, अगर ये वॉर इंडिया ने नहीं रुकवाई या रशिया ने नहीं रोकी, तो सेकेंडरी टैरिफ जड़ देंगे ये लोग। इस तरह से जो धमकियां चल रही हैं इंडिया, अरे क्या बोलते हैं, यूएस और उसकी एलाइड कंट्रीज की अगेंस्ट इंडिया स्पेसिफिकली, वो आपको ये समझ में आएगा कि ये दर्शाती है कि ये लोग अपनी वेस्टर्न सुप्रीमेसी को जो है बार बार इंपोज करते हैं कि भाई तुम भले ही एक हो जाओ ब्रिक कंट्री, लेकिन हमारे बिना तो तुम कर भी कुछ नहीं सकते। सारा का सारा व्यापार आप हमसे करते हो। पता नहीं 50-60 कंपनियां हैं यूरोप की जो इंडिया में काम करती हैं, तो इसी बलबूते पे वो धमकी देते हैं। लेकिन अच्छा, हम वाइसा वर्सा बोलते हैं
कि भाई ये भी तो आप सोचो कि आपके लिए भी तो लॉस है, हम तो उभरते हुए मार्केट है, और उभरते हुए मार्केट के अंदर आप इस ढंग से जो है हमारे को दबाने की कोशिश नहीं कर सकते। एनीवे ये एक कहानी चली थी, चल रही है रशिया और नाटो कंट्रीज की विद इंडिया एंड ये ब्राजील एंड चाइना। ठीक है, इनको रिक भी बोला गया है, एक ट्रायड बना है, एक तीन देशों का एक वो बना है, एक गुट टाइप का बना हुआ है, ऐसा सब लोग कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के। और ये लोग अंडर टेबल सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को। तो हम तो अंडर टेबल नहीं ओवर टेबल कर रहे हैं सारी चीजें। चलिए अब आपको दूसरी खबर सुनाते हैं। दूसरी बात थी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस वो एक अच्छी खबर सी लगती है कि भाई उसमें जो है हमारे यहाँ से भी मंजूरी मिल गई है, और क्या बोलते हैं जल्दी ही ये चीज होएगी, जिसके अंदर कई चीजें हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि यूके जो है वो ब्रेक्सिट में बाहर आ गया था यूरोपीय यूनियन से, तो इसलिए वो अपने आप को सेपरेटली हैंडल कर रहा है अपनी इकोनॉमी। इसलिए रशिया, इसलिए क्या बोलते हैं, यूके इंडिया के साथ शुरू कर चुका है ट्रेड डील। और इधर इन लोगों की जो कहानी बताई मैंने जस्ट आपको, तो उसमें हमारे जो एनवॉय हैं वो हैं मिस्टर विक्रम मिस्त्री। तो उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि एग्जिस्टेंशियल इशू जो है वो खाली यूरोप का कंसर्न नहीं है, वो क्या बोलते हैं हमारे लिए भी है, और हम लोग काउंटर करते रहेंगे आप लोगों के प्रेशर को, क्योंकि हमारे देश के अंदर अपनी हमारी नीड है। हमारे यहाँ अरबों की जनता है, उस जनता को हम लोग उनकी प्रायोरिटीज के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। और इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम लोग किसी प्रेशर में आ करके और हम अपने उनके बेनिफिट्स को छोड़ दें अपनी कंट्री के। तो हमारी अपनी जरूरतें हैं, हमारी अपनी मजबूरियां हैं भाई, हमको तो करना ही पड़ेगा। और वो लोग कहते हैं ना, ये चक्कर नहीं है। इंडिया कहता है मल्टी अलाइंड कंट्री हम हैं, और वो कहते हैं ना ना, ये मल्टी अलाइंड कंट्री कुछ नहीं होता, आप एक ही गुट में रहो, या उनकी साइड जाओ या इनकी साइड जाओ। भारत कहता भाई हम तो अपने देश की साइड में है, अपने देश के फायदे में जो निर्णय होगा करेंगे, आपसे जो होता है वो करते रहो। तो ये सारी चीजें कहनी है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा तो थोड़ा सा बेटर होगा। देखिए सिचुएशन क्रिटिकल है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इस वक्त इंडिया, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, ये भारत को इस समय बुरी तरह से दबाने पे लगी हुई हैं। उनसे इंडिया की ग्रोथ नहीं देखी जा रही है, उनसे इंडिया की इंक्रीजिंग इकोनॉमी नहीं देखी जा रही है, उनसे इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। आप देखिए कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं अभी पास्ट में, जिसमें आपको लगेगा कि यार ये लोग अभी भी इतना ज्यादा डरते हैं भारत से, बजाय उसके कि भाई आप साथ मिल करके हम लोग जो है इस तरह से ग्रोथ करते हैं कि सब लोगों का भला हो। लेकिन नहीं जी, ये लोग इस तरह से नहीं चलते, ये लोग एक अपनी सुप्रीमेसी के तहत चलते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी अपनी डिप्लोमेसी है, इनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है। कहाँ पब्लिक मर रही है कोई लेना देना नहीं है इनको, इनको तो अपनी सुप्रीमेसी को बना करके रखना है। अब ये इंडिया का ये भी तो कहना है कि भाई आप तो करवा रहे हो ये सारा काम, आपने कहा यूक्रेन से कि भाई आप नाटो में आ जाओ, हमने थोड़ा ना कहा था। तो भाई जब यूक्रेन से और रशिया की लड़ाई इस बात पे हो रही, तो हम तो नहीं है जिम्मेदार, जिम्मेदार तो आप हुए, तो हमको क्यों बार बार बोल रहे हैं कि रशिया से ऑयल मत खरीदिए? और आप तो लेते खरीदते भी हैं, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हम तीसरी बात पकड़ते हैं कि ट्रंप साहब ने एक और गेम खेलने की कोशिश करी है, एक तरह से कहते हैं डराने की कोशिश करी है, या ये कहते हैं कि हम भी कर सकते हैं ऐसा, हम आपके यहाँ, हम तो बड़े स्ट्रांग हैं, हम तो अपनी एलाइड के साथ बहुत मजबूत हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया रशिया और चाइना अपने आप में बड़े स्ट्रांगली जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे या कुछ ऐसा है, तो हमको तो चाइना ने बुलाया है, अभी इनवाइट किया है, ये बोला है ट्रंप साहब ने, और जल्दी आने के लिए न्योता मिला है। तो इस बात से क्या इशारा मिलता है
आपको ये लगेगा ना कि देखिए भाई, अभी तक तो इंडिया को चाहते हैं कि एक मजबूत कंट्री खड़ी हो जाए चाइना के अगेंस्ट, और वो जो है काउंटर करती रहे। ये लोग उसको स्ट्रांग बना दे खाली इसलिए कि वो काउंटर करे चाइना से। और दूसरा, इंडिया को दबाने के लिए वो भी एक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, हमें तो चाइना ने बुला लिया है, अब तो हम चाइना के साथ बात कर लेंगे, आप रहो अकेले। तो इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, और वर्ल्ड जो है इस समय अजीबो गरीब टर्मोइल से गुजर रहा है। और मैं समझता हूँ इन सब के पीछे एकदम वोलेटाइल टाइप की जियो पॉलिटिक्स जो यूएसए की है, जो मिस्टर ट्रम्प की है, उसकी वजह से सब हलचल मची हुई है। वरना थोड़ा बहुत तो शांति पहले थी, और आज आप देख लीजिए अशांति से भरा भरा हुआ प्लेनेट है ये हमारा। चाहे आप सीरिया और उधर देख लीजिए, चाहे वो आप क्या बोलते हैं इसराइल और पैलेस्टीनियन को देख लीजिएगा, आर्मेनिया अजरबैजान को देख लीजिएगा, इसराइल ईरान को देख लीजिएगा, यूक्रेन रशिया को देख लीजिएगा, इधर बांग्लादेश देख लीजिएगा, उधर पाकिस्तान, कहीं भी मतलब शांति आपको दिखेगी ही नहीं। ये उथल पुथल मचा के रखे हुए हैं। और भी दूसरा, डिफेंस के एंगल से भी बात है कि भाई उनको लगता है कि यार इंडिया जो है अगर आत्मनिर्भर बन गया तो हमारा माल तो कोई नहीं खरीदेगा, इंडिया तो बहुत सस्ते में बेचना शुरू कर देगा, ये भी डर है उनको। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ये लोग डाउन करना चाहते हैं। और तीसरी बात ये जो मैंने आपको बताई थी, चौथी बात, कि भाई रशिया को दबाने के लिए, धमकाने के लिए दो डबल गेम हो गया। एक तो चाइना विजिट की धमकी दे दी, दूसरा रशिया के अगेंस्ट यूके के अंदर वो सब अपना जो है क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया और न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, ये सारी चीजें डिप्लॉय कर दी हैं उन्होंने। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है रशिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी, कि जाओ अब तुम क्या करोगे। देखो रूस को तो हम अभी इतना वो करेंगे कि वो झुक जाएगा, और चाइना से तो हमारी अपनी दोस्ती हो जाएगी, वो तो बाएं हाथ का खेल है। सो दिस इज द स्टोरी विच इज गोइंग ऑन दीज डेज। तो मैं अगले डेवलपमेंट के साथ आपके पास जल्दी हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।